सीताराम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों का बखान करने लगे और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांध कपीस पहि आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। अब कहे सुग्रीव सुनहु सब बानर अंग भंग करि पठवहु निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए बांध कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना तेहि कौशलाधीश के आना। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। तो सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और कहे हो मुखागर मूढ़ मम, कहे हो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु नत आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी ये मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझे। और तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए रावण चरण शीश तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसि दसानन पूछी बाता कहसि न सुकु आपन कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी हो जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु की सकटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा, अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन कह बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। रावण कह रहा है, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो की भई भेंट की फिर गए श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि नरि पुगल तेज बल बहुत चकित चित तोर।
उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? मूर्ख, तेरा चित्त तो बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछेहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए और मेरी बात सुनकर उस पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। और श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। अपूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जहीपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन माते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं, बहुत थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविद मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधिमुख केहर निसठ सठ, जामवंत बलराशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केसरी निषठ शठ और जामवान, ये सभी बाली की राशि है, ये सभी बल की राशि है। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिने ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महासो कपिनाही, जोन तुम्हि जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे, ऐसा कहते हैं। मर्द गर्द मिलो वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहाई सब कीसा। गर जही तर जही सहज असंका, मानव ग्रसन चाहती है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। ये वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहज सूर कपि भालु सब पुनि, सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु जीति सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष साहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोष सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नय नागर।
श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस शीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके, आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। और सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मशाका करस बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली। रावण ऐसा कहने लगा। और सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। और सुनिखल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बड़ा आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकालकर रावण को दे दी। रामानुज दीनी यह छाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। अब बिहसी बाम कर ली निशि रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वो मूर्ख उसे बचाने लगा। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालस कुल खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीतजी मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो तुझे अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबहि सुनाई। भूमि पराग कर गहत अकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा। क्या कहने लगा? जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो। जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ लेटे लेटे हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींगे हाँकता है। अब कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझौ छाणी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजौ विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जज्जप अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उर अपराधन एक धरी। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। ऐसे कृपालु हैं श्री राम जी। जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। और नाई चरण सिर चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां।
और करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वो भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ वज्र बिहारी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता, प्रार्थना नहीं मानता है। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। राम सीता